3। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर के टॉपिक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो भी ब्रांच है उनमें दोनों में इक्वल है। तो हम आज चर्चा करेंगे मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति के बारे में। आज हम क्षेत्रमिति में जो समतल व असमतल जो आकृतियाँ हैं उनके क्षेत्रफल और उनके परिमाप के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, क्षेत्रमिति के विषय में पहले तो ये जानना आवश्यक है कि क्षेत्रमिति अपन कहते किसे हैं। क्षेत्रमिति ज्यामिति का विषय क्षेत्र है जिसके अंतर्गत अपन लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन की जो गणनाएं हैं उनके संबंध में अध्ययन अपन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो नियमित जो आकृतियाँ हैं, समतल जो आकृतियाँ हैं, प्लेन जो फिगर हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। तो जो प्लेन जो फिगर हैं वह होते क्या हैं कि एक समतल पर रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को समतल आकृति कहते हैं। क्षेत्रफल के विषय में यदि कहा जाए तो समतल आकृति की सीमा रेखा से घिरी समतल सतह के क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग में आका जाएगा। जैसे कि वर्ग सेंटीमीटर हो गया, वर्ग मिलीमीटर हो गया, वर्ग मीटर हो गया आदि में। तो सबसे पहले अपन जो दो प्रणालियाँ हैं मात्रक की, मैट्रिक तथा ब्रिटिश जो प्रणाली है, उसमें क्षेत्रफल की जो इकाइयाँ होती है उसके बारे में अपन देखेंगे। मैट्रिक प्रणाली में 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग मिलीमीटर होता है। 1 वर्ग डेसीमीटर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग मीटर बराबर 100 वर्ग डेसीमीटर। 1 वर्ग डेकामीटर बराबर 100 वर्ग मीटर। 1 वर्ग हेक्टामीटर, इकाइयाँ बढ़ती जा रही है, 1 वर्ग हेक्टामीटर बराबर 100 वर्ग डेकामीटर। इसके बाद में हेक्टा से ऊपर आ जाएगा 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 वर्ग हेक्टामीटर। 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। 1 डेका एयर बराबर 10 एयर। एयर से बड़ा जो यूनिट है वो आ जाएगा हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर 10 डेका एयर। 1 वर्ग मीटर बराबर 1 सेंटीयर। और यदि ब्रिटिश में देखा जाएगा तो देखिए 1 वर्ग फुट को यदि रूपांतरित किया जाएगा वर्ग इंच में तो 1 वर्ग फुट बराबर 144 वर्ग इंच होगा। 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फुट। 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होगा? 4840 वर्ग गज। 1 वर्ग मील बराबर 640 एकड़। अब मैट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली में जो रूपांतरण किया जाएगा क्षेत्रफल की इकाइयों का, वो देखिए किस प्रकार होगा। 1 वर्ग इंच को यदि वर्ग सेंटीमीटर में बदला जाएगा तो 1 वर्ग इंच बराबर 6.4516 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग फुट को यदि वर्ग सेंटीमीटर में बदला जाएगा तो 1 वर्ग फुट बराबर 929.03 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग फुट बराबर 0.0929 वर्ग मीटर। 1 वर्ग गज बराबर 0.83613 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मील बराबर 259 हेक्टेयर। अब यदि ब्रिटिश में देखेंगे अपन तो 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 0.55 वर्ग इंच। 1 वर्ग मीटर बराबर 10.1639 वर्ग फुट। 1 वर्ग मीटर बराबर 1.196 वर्ग गज। 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर या 119.6 वर्ग गज। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर या एकड़ में इसे देखा जाएगा तो 2.4711। ये सभी जो रूपांतरण की जो इकाइयाँ है ब्रिटिश से जो मैट्रिक में क्षेत्रफल की, इन्हें आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले अपन जो रेगुलर जो फिगर हैं, समतल जो आकृतियाँ हैं, 4 भुजाओं से घिरी जो आकृतियाँ हैं, उनमें से सबसे पहले जो आकृति अपन लेते हैं वो है आयत। आयत देखिए क्या है कि 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर
एवं समानांतर हो, ठीक है, एवं अंतर्गत कोण भी 90 डिग्री के हैं। मान लिया जाए कि आयत की जो लंबाई है वो a है और चौड़ाई जो है वह b है, तो इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वह लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात a गुणा b। यदि विकीर्ण देखा जाएगा, विकीर्ण का मतलब ये होगा कि इस आकृति के जो दो शीर्ष हैं, विपरीत जो शीर्ष हैं, उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, इसका विकीर्ण हो जाता है। यदि विकीर्ण देखा जाएगा तो देखिए एक त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज को यदि अपन लें तो देखिए त्रिभुज ए बी सी को यदि अपन लेंगे तो ये चौड़ाई होगी, ये लंबाई हो गई, तो अपन को निकालना क्या है, अपन को कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अपन को कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, अर्थात लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अर्थात लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब यदि परिमाप देखा जाएगा तो चारों जो भुजाएं हैं उन सबका योग ही क्या कहलाएगा, परिमाप हो जाता है। अर्थात दो, देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन आयत की जो परिभाषा उसमें लिखा अपन ने भी कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होगी, बराबर समानांतर होगी। तो लंबाई यदि दो बार अपन आ रही है तो लंबाई को अपन एक ही बार ले लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जो नेक्स्ट जो फिगर अपना आ रहा है वो है अपना वर्ग स्क्वायर। देखिए स्क्वायर क्या है कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर और अंतर्गत कोण भी 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजाएं समानांतर होगी और बनने वाले जो कोण हैं वो भी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। माना कि वर्ग की भुजा ए है, वर्ग की भुजा अपन ने ऐसे दर्शाई यहाँ पर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात ए गुणा ए, भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। वर्ग का विकीर्ण हो जाएगा वही जो आयत का विकीर्ण था अपना, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इन दोनों का रूट। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर वर्ग में बराबर है, अर्थात रूट 2 गुणा ए का स्क्वायर, 2 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ए को बाहर निकाल लेंगे अपन, अंडर रूट 2 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप वही चारों भुजाओं का योग अपन को करना है, तो 4 गुणा भुजा, ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा। अब देखिए 4 भुजाओं में अगली जो आकृति है वो अपनी समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। विपरीत भुजाएं बराबर तथा समानांतर तथा विपरीत अंतर्कोण भी बराबर होते हैं। विपरीत भुजाएं यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होगी, समानांतर होगी, और विपरीत अंतर्गत जो कोण बनेंगे इन दोनों भुजाओं के मध्य में वह भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई समानांतर चतुर्भुज अपने पास में दिया गया है ए बी सी और डी। देखिए ये क्या है, डी से ए तक यदि लंब डाला जाएगा तो ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। माना ए बराबर आधार भुजा की लंबाई, आधार भुजा की लंबाई, बी बराबर संगत भुजा की लंबाई, ठीक है, ये भी मैंने यहाँ दर्शाया नहीं है, बी बराबर संगत भुजा की लंबाई। तो एच बराबर चतुर्भुज की ऊंचाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, अर्थात ए गुणा एच। इसका परिमाप हो जाएगा 2 गुणा संगत भुजाओं का योग, वही फॉर्मूला है जो आयत का अपन ने परिमाप निकाला था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसके बाद में 4 भुजाओं से घिरी जो आकृति है वो आती है अपनी सब चतुर्भुज रंबस। विपरीत भुजाएं एवं विपरीत अंतर्गत कोण बराबर है, विपरीत भुजाएं भी बराबर है और विपरीत अंतर्गत कोण भी बराबर हैं। समचतुर्भुज के विकीर्ण, ये जो 2 विकीर्ण समचतुर्भुज के एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजन करते हैं, जिससे क्या होगा, ये चारों जो भुजाएं होगी वो क्या होगी, बराबर हो जाएगी। यदि इसका क्षेत्रफल देखा जाएगा तो 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। यदि परिमाप देखा जाएगा तो वही परिमाप हुआ जो वर्ग का परिमाप अपन ने दिया था, अर्थात 4 गुणा भुजा। अब जो 4 भुजाओं से बंद आकृति है उसमें जो अगली जो आकृति आ रही है अपनी है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। देखिए असमान भुजाओं से घिरी आकृति जिसके आमने सामने की 2 भुजाएं समानांतर होगी लेकिन बराबर नहीं होगी, ठीक है, समानांतर तो है लेकिन बराबर नहीं है, ऐसी आकृति समलंब चतुर्भुज कहलाती है।
मान लिया जाए कि ए तथा बी समांतर भुजाओं की लंबाई है, ए तथा बी समांतर भुजाओं की लंबाई है, तथा एच क्या है, समांतर भुजाओं के लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा दोनों समांतर भुजाओं का योग अर्थात ए व बी का योग गुणा ऊंचाई अर्थात 1/2 गुणा ए प्लस बी गुणा एच। तो आज अपने देखा 4 भुजाओं से जो सभी आकृतियाँ हैं वो अपन ने पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में जो अपना इनरेगुलर जो फिगर हैं, जो अनियमित आकृतियाँ जो हैं, जैसे कि अपना वृत्त वगैरह हो गया, ठीक है, शंकु वगैरह हो गया, इसके बारे में अपन को अध्ययन करना है। अगले जो वीडियो आपने देखोगे उसमें आपको त्रिभुज के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यदि इस में कोई कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और बताइए। थैंक यू।